पका हुआ तो उसमें अमरस निकलता है, लेकिन इस भागवत रूपी पके हुए फल में कौन सा है? तो बताया कि अमृत द्रव्य संयुतम, कि जो भागवत रूपी पका हुआ फल है, इस फल में अमृत रूपी रस भरा हुआ है। अब ये हो गया कि भागवत कल्प वृक्ष है और उसका पका हुआ फल है। तो बोले इस रस को पीने का अधिकारी कौन है? उसका अधिकार भी तो पता चलना चाहिए कि किसको है। तो दो अधिकारी बताए, बोले कौन कौन से? मुहुरहो रसिका भूवि भावुका, दो अधिकारी बताए, एक रसिक और दूसरा भावुक। रसिक वो है जिसने एक बार इस रस को पी करके देख लिया, फिर वो सदा उसका आदी बन जाता है, वो रसिक हो गया। और भावुक वो है कि अगर एक बार किसी दूसरे के द्वारा किसी की विशेषता को सुना तो उसको जानने की चेष्टा करे, वो भावुक है। उसके अंदर भी भाव प्रकट हुआ कि हम भी तो एक बार इस रस को पी करके देखें। ये दो अधिकारी बताए, रसिक और भावुक। अब प्रश्न हुआ कि महाराज जब ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और जब ये पका हुआ फल कोई वृक्ष से गिरता है नीचे आने पर वो बिखर जाता है, फिर तो कोई काम का रहता नहीं। तो बोले ऐसा भी नहीं, बोले फिर नितराम गमयति बोधयति च निगमो वेद, बोले धीरे धीरे आया शाखा पर शाखा, शिष्य प्रशिष्याद रूप पल्लव परंपरया सनै खंडावतीर्णे। सबसे पहले कि भागवत रूपी फल कहाँ आया? बोले भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण की शाखा से टपका तो जाकर के ब्रह्मा की शाखा पर अटक गया, और ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद शाखा पर अटका, नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, और व्यास जी की शाखा से टपका तो जाकर के सुख शाखा पर अटक गया। तो जमीन पर नहीं आया, धीरे धीरे एक एक डाली से, और जो फल पका हुआ सीधे वृक्ष से नीचे गिरता है वो बिखर जाता है, फिर वो कोई काम का नहीं बचता। तो ऐसे धीरे धीरे शाखा पर शाखा नीचे आया, जो एकदम पूर्ण रस से भरा हुआ फल है। व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहने लगे और जो व्यास जी ने इन 18 पुराण का निर्माण किया है, ये भी भगवान गणेश की सहायता से हुआ। जब 17 पुराणों को इन्होंने लिख डाला और लिखने के बाद ये हुआ कि मेरे मन में शांति नहीं है, शांति पाने के लिए 18 पुराण लिखा। तो 18वां लिखने के लिए व्यास जी ने कहा कि अब हमारी आंखों से दिखाई कम देने लगा, कानों से सुनाई कम देने लगा, हाथ काम नहीं करते, हाथों में कंपन होने लगा, तो फिर लिखेंगे कैसे? तो गणेश जी ने कहा कि नारद जी, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रारंभ कर देता है, तैयार हो जाता है, तो उसकी सहायता भी होती है। आप तैयार हो जाइए, हम आपकी सहायता करेंगे। तो व्यास जी इस श्लोक बोलते हैं और गणेश जी इस श्लोकों को लिखते जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में जब आप जाएंगे तो वहाँ एक गुफा है, उस गुफा का नाम व्यास गुफा है, माणा गांव में है। और उस गुफा का पत्थर ऐसे है जैसे भागवत जी का एक एक पन्ना लगा हो। उसी माणा गांव में व्यास गुफा में बैठ करके भागवत जी की रचना हुई थी। बगल में गणेश गुफा है, थोड़ा नीचे उतरेंगे काली मठ है, बगल में जाएंगे सरस्वती उद्गम है, और सरस्वती उद्गम के यहाँ भीम ने एक शिला रख दी थी सरस्वती जी के ऊपर, तो पुल बन गया। उसी पुल से होकर के पांडव लोग के जाने के लिए पांडव गुफा है।
एक बार नारद जी के मन में आया कि हमने सभी के पास जा जा करके देख लिया, आज भगवान शिव के पास चल करके देखना चाहिए। नारद जी ने अपनी वीणा को लिया और लेकर के चल दिए भगवान शिव के पास। तो देवी पार्वती के यहाँ पहुंचे, देखा कि पार्वती जी बैठी हुई हैं। नारद जी आए, नारद जी ने प्रणाम किया, पार्वती जी ने नारद जी का स्वागत किया। पार्वती जी पूछने लगी, नारद आज कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, माता जी आपकी याद आई और मैं चला आया। और तो सब ठीक है ना? पार्वती जी ने कहा, नारद जी हमारे यहाँ तो आनंद ही आनंद है, आप बताइए आप कैसे हैं? नारद जी ने कहा, माता जी मैं तो एकदम आनंद में हूँ, मेरी खुशी का क्या कहना। तो पार्वती जी बोली, नारद फिर आपसे भी कहीं ज्यादा खुश तो हम हैं। बोले क्यों? बोले एक हम ही ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन को पा करके कभी दुख नहीं आया, आनंद ही आनंद है। अरे नारद हमारे महाराज तो हमसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि शायद ही संसार में कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता होगा। नारद जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तो कहना ही क्या, इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है। जीवन का सबसे बड़ा आनंद और सुख है कि पति पत्नी में प्रेम का होना। पति कितना भी धन कमा ले, कितना भी वैभव इकट्ठा कर ले, कितनी भी सुख सुविधाओं को जुटा ले, अगर दोनों में आपस में सामंजस्य और प्रेम नहीं है तो कोई काम आने वाला नहीं। सबसे बड़ा सुख है दोनों में मेल होना, दोनों में सामंजस्य का होना ही सबसे बड़ा सुख है। नारद जी ने कहा, फिर तो आपकी खुशी का क्या कहना है। पार्वती जी अपने से कहने लगी कि महाराज इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं हमारे महाराज कि समाधि में जिस वस्तु का, जिस देव का दर्शन होता है वो भी वो हमें बता देते कि आज हमें राम जी का दर्शन हुआ, श्याम जी का दर्शन हुआ। इतना प्रेम करते हमसे। जब ये बात बताई तो नारद जी ने कहा कि माता जी फिर तो आपके प्रेम की कहना ही क्या है। जब इतना सब कुछ बता देते हैं तब तो आपका प्रेम एकदम निश्चल प्रेम है। पार्वती जी बोली, यही तो नारद हम कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा प्रेम इस संसार में शायद कोई किसी से हो। अरे नारद यही नहीं, जब हमारे महाराज समाधि में बैठते हैं और जिसका दर्शन होता वो भी वो हमें बता देते हैं। बोले फिर तो कहना क्या। नारद जी ने पार्वती जी से कहा कि माता जी जब आपको इतना प्रेम करते हैं तब तो सब कुछ बताते होंगे। बोले बिल्कुल। बोले तो एक बात और बताइए। बोले क्या? बोले बात ये है कि जो भगवान शंकर अपने गले में मुंडों की माला पहन रखी वो किसकी है ये बताया? बोले ये तो आज तक नहीं बताया। नारद जी आए थे पार्वती और शंकर में झगड़ा कराने के लिए। इतना कहने के बाद नारद जी ने कहा कि जो गले में माला है ये बताइए किसकी? बोले नहीं। बोले चलो कोई बात नहीं, बताना भूल गए होंगे, फिर कभी बता देंगे। पार्वती जी ने कहा नारद जी ये बात तो तुमने सत्य कहा, आज तक नहीं बताया कि जो गले में मुंडों की माला है ये किसकी है, और तो हमें सब कुछ बताते। बोले अगर नहीं बताया तो आगे बता देंगे।
इतना कह करके नारद जी वहां से चलने लगे। जाकर के भगवान शिव के पास पहुंचे। इधर पार्वती जी ने जो वस्त्राभूषण पहन रखे थे, गहने आदि, उन सबको उतार करके रख दिया और जाकर के मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में बैठ गई। नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे, प्रणाम किया। भगवान शिव ने पूछा, आज नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, बस आपकी याद आई, मैं दर्शन के लिए चला आया। लेकिन महाराज आपको माता जी ने याद किया, आप जल्दी पहुंचे। जब ये बात कही तो भगवान शिव ने पूछा कि आपको कैसे पता कि हमें याद किया? बोले, मैं अभी वहीं से होकर के आ रहा हूँ। भगवान शंकर समझ गए कि अब तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा। शास्त्र में वर्णन आया है कि जिसके घर में आए दिन झगड़ा होता रहा हो और नारद जैसे संत का आगमन हो जाए तो जीवन के लिए झगड़ा मिट जाता है, और जिन घरों में कभी नहीं हुआ और नारद जैसे संत पहुंच जाए तो झगड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। नारद, उनका नाम ही नारद है, वो ऐसी बात बना करके तैयार करते कि कोई काटने वाला भी नहीं होता। और ज्ञान के तो नारद भंडार थे। नारः ज्ञानम ददाति इति नारदः। अद्भुत भंडार था नारद जी के पास ज्ञान का। इतना कह करके नारद जी वहां से चलते बने। भगवान शंकर लौट करके आए हैं और आकर के देखा देवी पार्वती कोप भवन में बैठी हैं, मलिन वस्त्र पहन रखे हैं। पार्वती को कोप भवन में बैठा हुआ देख करके भगवान शिव ने कहा, देवी आज इस भवन में आने का कारण क्या है? यहाँ क्यों बैठी हैं आप? पार्वती जी कुछ नहीं बोले। बोले, आखिर बताओ तो इस भवन में आने का कारण क्या है? फिर भी नहीं बोले। जब तीसरी बार पूछा कि इस भवन में आने का कारण तो बताओ, पार्वती जी कहने लगी, महाराज आज तक तो मैं आपको मानती थी कि आप हमसे बहुत प्रेम करते, लेकिन आज पता चला कि आप बिल्कुल प्रेम नहीं करते। जितना भी प्रेम है ये सब बनावटी है। महाराज आप जैसे ऊपर से काले हैं ना, आपका मन भी काला है। ये सारा प्रेम झूठा है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुम्हें क्या बात कह रही हो? मैंने तुम्हें अपनी गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु बताई और तुम कह रही हो कि सब दिखावटी है, बनावटी है। अरे बोले, महाराज ये मैं सब समझ गई, ये जितना प्रेम था सब दिखावटी था, पूरा बनावटी प्रेम था, इसमें कोई सत्यता नहीं। बोले, क्यों? बोले, आपने बिन पूछे मुझे सब कुछ बताया, और ये क्यों नहीं बताया कि जो आपके गले में मुन्नों की माला ये किसकी है? भगवान शिव ने कहा, तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। पार्वती जी ने कहा, मैंने ये भी कब पूछा था कि आज आपने समाधि में बैठ करके किसका दर्शन किया? ये भी तो नहीं पूछा। और आप बताते थे कि आज मैंने राम का किया, कृष्ण का किया। तो ऐसे ये भी बता देते, अगर प्रेम करते थे तो बता देते। इसका मतलब है कि आप जो हमसे प्रेम करते थे सब बनावटी प्रेम था, पूरा का पूरा दिखावटी है। भगवान शंकर ने कहा, देवी ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो सच्चा प्रेम है। पार्वती जी ने कहा, आपने बताया क्यों नहीं? बोले, देवी ये आपके प्रेम का प्रतीक ही ये माला है। सत्य तो ये है कि मैं आपसे इतना प्रेम करता कि जितने बार तुम्हारी मृत्यु हुई, वो मृत्यु के उपरांत मैंने तुम्हारे इन मुंडों को अपने माला में पिरोया, माला बनाता गया कि अगर मेरे गले में आपके मुंडों की माला रहेगी तो मुझे कभी याद नहीं भूलेगी, सदा याद बनी रहेगी। मुझे इतना प्रेम था। पार्वती जी ने कहा, क्या मैंने इतने बार मर करके जन्म ले लिया? बोले, हाँ। तो पार्वती जी ने कहा कि मैंने इतने बार मर के जन्म लिया और आपकी एक बार भी मृत्यु नहीं हुई। आपने ऐसी कौन सी वस्तु का पान किया जो आपको मृत्यु नहीं आती और हमें बार बार जन्मना मरना पड़ता है? तब तो और भी गड़बड़ है।
तब एकदम पक्का हो गया कि आप हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो आप वो औषधि हमें भी खिलाते। अब बताइए कि आपने ऐसी कौन सी औषधि का सेवन किया जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती और मुझे बार बार जन्म ना मरना पड़ता है। भगवान शिव ने कहा, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, और जिस व्यक्ति ने एक बार अमर कथा का पान कर लिया वो जीव संसार के आवागमन के चक्र से सदा मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने कहा, आप हमें भी सुनाइए। भगवान शिव ने नियम बताए। बोले इस कथा को सुनने के नियम है। बोले क्या? बोले पहला नियम ये है कि जब मैं कथा सुनाता हूँ तो अविरल गति से वो कथा चलती है। 7 दिन तक कथा में विराम नहीं होता, बिना रुके हुई कथा चलती है। बोले मैं सुनूंगी। दूसरी शर्त यह है कि जब हम कथा सुनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप सुन रहे हैं कि नहीं? तो आपको हुंकारी भरनी पड़ेगी। पार्वती जी ने कहा यह शर्त भी स्वीकार है। पार्वती जी ने समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर बैठ गए, नेत्रों को बंद कर लिया। सामने देवी पार्वती बैठी हैं कथा सुनने के लिए। कथा प्रारंभ होने जा रही है। कथा प्रारंभ से पूर्व भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी कथा तो तुम्हें सुनना है ठीक है, लेकिन एक बार आश्रम में चारों तरफ जाकर के देख लो कोई जीव तो नहीं। अगर किसी भी जीव ने इस कथा को सुन लिया तो अमर होगा, फिर वो मृत्यु नहीं हो सकती उसकी। पार्वती जी आश्रम में गई और जाकर के चारों तरफ नजर डाल करके देखा कोई जीव नहीं मिला। एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था। उसको देख करके पार्वती जी के मन में भाव आया कि ये तो अंडा है, निर्जीव है भी, इसमें कोई जीव नहीं। जाकर के भगवान शिव से कह दिया कि महाराज कोई जीव नहीं, आप कथा सुनाएं। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन, और जैसे ही चौथा दिन पूर्ण हुआ 5वें दिन उनको नींद आ गई। और जैसे ही 5वें दिन नींद आई